तो देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो मैक्सिमम मिनिमम समझेंगे हम। और एक्सरसाइज नंबर ये 6.5 है शायद। ठीक है, तो 6.5 जो एक्सरसाइज है सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। बाकी मिसलिनियस इससे भी बड़ी है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी एक्सरसाइज से रहते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर की बात करें तो ध्यान से समझेंगे इस एक्सरसाइज को हम। ध्यान से समझेंगे इस एक्सरसाइज को हम। जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में ध्यान से समझ लेना, क्या क्या चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार दिमाग में फिट हो गई तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बात यह है कि यहाँ पर हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है, जैसे एक ग्राफ से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सेस हैं। ठीक है, कोई ग्राफ दे रखा है रैंडम कुछ भी, वाई इक्वस टू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब 3 हटा दो, माइनस 3x स्क्वायर 45x प्लस, क्या कर रहे हो यार, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो मान लो कुछ यूं करके इस तरीके से, ऐसा ही नहीं होगा वो, मैं रैंडम बना रहा हूँ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझोगे, आप देख पा रहे होगे ये ऐसे चल के जा रहा था, हाईएस्ट वैल्यू अटेन की, फिर वापस आ गया, समझ रहे हो। और यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू इसने अटेन की, उसके बाद नीचे आया लोएस्ट वैल्यू, फिर ऊपर गया हाईएस्ट वैल्यू, फिर लोएस्ट वैल्यू, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों वैल्यू हैं, क्या है, मैक्सिमा है इसके, क्या है, मैक्सिमा। और ये दोनों इसके क्या हैं, हिंदी में बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर जहाँ पर ये जो मैक्सिमा मिला, सपोज x1 पर, और ये जो मैक्सिमा मिला, ये सपोज मिनिमा मिला x2 पर, ये x3 पर, ये x4 पर। तो x1 और x3 क्या हैं, x1 और x3 ये हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब जहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और x2 और x4 क्या हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, भाई ये दोनों हैं मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो। तो ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू हैं या मैक्सिमा, ये दोनों मिनिमम वैल्यू है, मिनिमा कह सकते हो। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक्स की जो वैल्यू होती है उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, तो x1 x3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x2 x4 पॉइंट ऑफ मिनिमा। इतनी बात क्लियर हुई आपको, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो यही एक फंक्शन दे रखा है, इसमें ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कैसे पता चलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे पता चलेंगे, dy ओवर dx को जीरो रखकर। क्यों dy ओवर dx को जीरो रख के क्या मिलेगा, पैरेलल हो, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो जीरो है। टेंजेंट का जो स्लोप है वो जीरो है, dy ओवर dx जीरो है, डिफरेंशिएशन जीरो है। तो डिफरेंशिएशन को अगर मैं जीरो के बराबर रख दूंगा तो x की कुछ वैल्यू आएंगी और x की यही वैल्यू आएंगी। वो डिफरेंशिएशन को जब जीरो के बराबर रख दूंगा तो x की कुछ वैल्यू आएंगी और x की वो यही वैल्यू आएंगी, ये वाली, जहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो टेंजेंट का स्लोप हो गया जीरो। टेंजेंट का स्लोप मतलब dy ओवर dx, dy ओवर dx कह लो चाहे एफ डैश एक्स कह लो, ये कैसा हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल हो रही है एक्स एक्सिस के। इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। ये सब कैसी वैल्यू हैं, ये चारों की चारों को हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर यू टर्न ले रहा है ना, ये क्या ले रहा है, यू टर्न, कल वैल्यू। ठीक है, और इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। इन चारों को ही ये इनको बोला था एक्सट्रीम पॉइंट। मतलब इसको भी आप बोल सकते हो क्या, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब समझते हो, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल अंत तक, कोई चीज बिल्कुल एंड पर है। एक्सट्रीम गलत लिख गया, ये भी, ये दोनों भी एक्सट्रीम पॉइंट हैं। तो ये आपके क्या हैं, ये मैक्सिमम चाहे मिनिमम एक्सट्रीम पॉइंट ही होते हैं ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आई आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है इतनी बात में आपको।
ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना, ये दोनों के दोनों ये हैं लोकल मैक्सिमा है। क्या है ये? लोकल मैक्सिमा। इन दोनों को बोलेंगे हम मान लो ये वाली वैल्यू यहाँ पर y1 है। कितनी वैल्यू है? y1 वैल्यू दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर ये कितनी वैल्यू दे रहा है? ये वाली वैल्यू मान लो y2 दे रहा है, यहाँ पर माइनस में होगी। ये वाली वैल्यू मान लो कितनी है? y3 है यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी है? y4। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, y1 और y3 क्या है? ये लोकल मैक्सिमा। लोकल, सबको लोकल बोलेंगे, ठीक है। और y2 और y4 क्या हैं? जो वैल्यू मिल रही हैं वो है हमारे लोकल मिनिमा, ठीक है। अब अगर y1 और y3 में भी बड़ा कौन है? y3, तो y3 हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। y1 y2 दोनों ही लोकल है, इन दोनों लोकल में से भी एक एब्सोल्यूट होगा जो दोनों में से ही बड़ा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और y2 या y4, y4 क्या है? एब्सोल्यूट एक मूवी देखी आपने चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें भी तो शायद मिनिमा ही है। वो क्या नाम होता है उस लड़की का? क्या? दीपिका पादुकोण का? मिनिमा ही तो कुछ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर है ये? अच्छा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड पॉइंट भी हो सकते हैं, इस बात को हम समझेंगे अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फिलहाल ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। लोकल, सब जितने भी मैक्सिमा होते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं, बाकी जिनमें जो सबसे हाईएस्ट होता है उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। बाकी इन सबको जितने भी पॉइंट हैं जहाँ पर जीरो मिल रहा है हमें डिफरेंशिएशन क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, उनको क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हो। इनमें से ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्योंकि इन पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है क्योंकि इन पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ये बताई दिया मैंने, मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। तो यहाँ तक आपको दिक्कत वाली बात नहीं थी। अभी मैंने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि इस तरीके का कोई अगर फंक्शन दे रखा है तो ऐसे मान लो ग्राफ बन रहा है तो वो कैसे क्या क्या होता है, ये मत नोट करना। अभी जब नोट करो तो आप, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, शायद हो सकता है यही कराऊँ। तो पहले इतनी आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तो आप इनको नोट कर लो। पहले ग्राफ बना लेना, ये वाली चीज़ नोट करो, तीनों पॉइंट, ये चारों पॉइंट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों देखो ये वाला है क्वेश्चन, इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है, जो मैंने लिखा था, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। y इक्वल्स टू मान लो चाहे एफ एक्स मान लो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x³ 3x² माइनस 45x। इसका कुछ ग्राफ होगा, पता नहीं कैसा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ऐसे ही कुछ होगा, देखते हैं कैसा होगा, वो पता भी चल जाएगा। तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या आएगा? ये आएगा 3x² माइनस 6x माइनस 45। सही बात है। अब अगर हमको ये क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, ये वाले पॉइंट चाहिए जहाँ पर कि डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन को जीरो कर देंगे तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन जो है इसको जीरो कर दो, पुट dy/dx इक्वल टू जीरो रख दो। dy/dx की वैल्यू क्या है? 3x² माइनस 6x माइनस 45 इक्वल टू जीरो। 3 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, क्या बचेगा? x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। 3 जीरो में चला जाएगा, इक्वेशन बचेगी x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर देंगे तो ये फैक्टर होके डायरेक्ट कर दूँ फैक्टर, x माइनस 5 आएगा, x प्लस 3 आएगा इक्वल टू जीरो। फैक्टर कर लेना घर पे बैठ के आराम से। अगर मैं इसको जीरो रखूँगा तो x बराबर 5 आएगा, इसको जीरो रखूँगा तो x बराबर माइनस का 3 आएगा। सही बात है। ये दोनों मिल गई क्रिटिकल वैल्यू। क्या मिल गई? क्रिटिकल वैल्यू मिल गई। केवल 2 ही क्रिटिकल वैल्यू आई यहाँ पर। 2 क्रिटिकल वैल्यू आने का तात्पर्य ये है ग्राफ कुछ किस तरीके से होगा। क्या कौन कौन सी क्रिटिकल वैल्यू? -3 मान लो ये जीरो है ये वाला, तो 1 2 3 ये -3 हो गया, 5 1 2 3 4 5 ये 5 हो गया। सही बात है। तो ये दोनों पॉइंट है जो कि क्रिटिकल वैल्यू है, यहीं पे क्या करेगा ग्राफ यू टर्न लेगा। इन्हीं दोनों पॉइंट पे ग्राफ क्या कर लेगा? यू टर्न लेगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमें कैसे पता चले कि इस पे मैक्सिमम वैल्यू है, इस पे मैक्सिमम वैल्यू है? ये कौन कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू? क्रिटिकल पॉइंट तो पता चल गया। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इन दोनों पॉइंट पे ग्राफ यू टर्न लेगा। अब यू टर्न कैसे लेगा? यूं करके लेगा कि यूं करके लेगा? हाँ क्या वाई में? क्या इनको
तो वैल्यू पता, क्रिटिकल पॉइंट है, अगर डायरेक्ट पता कर रख दोगे तो वैल्यू दे देगा, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट होंगे तो हम एक टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? काय चीज़ का टेस्ट? हाँ, कोरोना टेस्ट। ठीक है, कोरोना टेस्ट नहीं करते हैं हम, ये टेस्ट करते हैं कि इस पे ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ऐसी सेम इसको इन दोनों पे टेस्ट किया जाता है, इन दोनों का। किसका? इन दोनों का टेस्ट किया जाएगा। अब टेस्ट करने के दो तरीके हैं, दो टेस्ट हैं। कौन कौन से दो टेस्ट हैं? एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इन दोनों टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो टेस्ट समझते हैं, टेस्ट क्या है भाई ये। तो टेस्ट समझाने के लिए मुझे ये वाला मिटाना पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बच्चों देखो, पहले इतना प्रोसेस समझो आप, यहाँ तक का डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन को जीरो रखा, क्रिटिकल वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्रिटिकल वैल्यू मतलब इन दोनों पे ग्राफ यू टर्न लेगा, इन दोनों वैल्यू पर ग्राफ यू टर्न लेगा, मतलब कोई एक मैक्सिमा होगा, कोई एक मिनिमा होगा। हमें चेक करना है कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, इसके लिए हम करेंगे टेस्ट। तो हम टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? टेस्ट यहाँ पर हम लिख देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूँ मैं पहले, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या रहता है, आपको एक बात पता है। क्या बात पता है? ध्यान से देखना। अगर कोई फंक्शन, ये अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इससे थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएशन कैसा होगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इससे थोड़ा सा पहले फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था। थोड़ा सा पहले अगर ये इंक्रीजिंग है तो थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सही बात है? ठीक है। अगर फंक्शन ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो पॉइंट से थोड़ा सा पहले इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इससे थोड़ा सा पहले फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इससे थोड़ा सा पहले फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन बताता है? डेरिवेटिव की वैल्यू। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। पता ही बात आपको, ध्यान है? चलो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं -3 के लिए और 5 के लिए। -3 तो वैल्यू है ना, इससे थोड़ा सा पहले -4 रख दूं, थोड़ा सा पहले चेक करना है ना। तो -4 पर चेक करो डिफरेंशिएशन की क्या वैल्यू आ रही है। dy/dx क्या आ रहा है? x बराबर -4 पर। तो रखना इसमें -4 कितना आएगा? 16, 16 × 48 प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ 4 रखूँगा, प्लस का 24 और ये माइनस का 45। कितना आया? 3 यहाँ से बचेगा, 24 या 27। अगर ये 27 आया तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है? मैक्सिमा। तो x = -4 क्या है? पॉइंट ऑफ, अरे सॉरी 3 के लिए चेक कर रहे थे ना, -3 के लिए, -3 के लिए चेक कर रहे थे, -4 पे रख के देखा था हमने। तो लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पर, फॉर x = -3, x = -3 के लिए कर रहे थे हमें। तो x = -3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसके लिए करता हूँ 5 के लिए, फॉर x = 5। x = 5 के लिए करेंगे तो f कितने, dy/dx की वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे? इससे पहले निकाल लो, 4 पे निकाल लो, 0 पे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन 4 पे निकाल के दिखाता हूँ। x = 4, 5 से थोड़ा सा पहले 4 पड़ता है, 4 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 रखोगे तो क्या आएगा? 16, 16 की 3 में करोगे 48, 4 रखोगे 24 आएगा, ये माइनस का 24 क्योंकि प्लस रख रहे हैं इस बार, ये -45 है ये। तो कितना आएगा? माइनस का प्लस का 3 बचेगा यहाँ से, और ये माइनस का 21, माइनस का 21 आया। इसका मतलब x = 5 क्या है? माइनस में है ना, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? वैसे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो चुका है, ये टेस्ट हमारा खत्म हो गया यहाँ पर, जो टेस्ट कर रहे थे हम। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात समझते हैं यहाँ पर। ये वाला क्या आया? -3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
मतलब यहाँ पर यूँ करके जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। उसके बाद 5 पे क्या आया है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका क्या मतलब है, 5 पे यू टर्न ले लेगा, ये 5 से यू टर्न ले ले। ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे हम। मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ वाई, मैक्सिमम वाई कितना होगा, कहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम वाई -3 पे मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब x की वैल्यू आप 3 डालोगे y में यहाँ पर, तो निकाल दो y की वैल्यू 3 पर, तो कितना आएगा ये, -3, सॉरी -3, तो -3 की पावर 3। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आया हमारा, ये आया था x = -3, तो -3 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा y। रख के देखो -3 की पावर 3, -3 का स्क्वायर, फिर क्या है 45 इंटू -3 प्लस 100, कितनी वैल्यू आएगी ये, माइनस का 27, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 27, सही बात है ना भाई, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस रहेगा, माइनस का 45 की 3 में गुणा होगी तो 135, प्लस का आएगा, प्लस का 100, तो 27 कितना हो गया, 54, 54, और 235 में से 54 माइनस करेंगे, 35 तो ये माइनस होगा, उसके बाद बचेगा 19 मतलब 181, सही बात है। तो मैक्सिमम वैल्यू y की 181, मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे, मिनिमम ऑफ y की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, जब x की वैल्यू आप 5 रखोगे, तो रख दो 5, या 5 की पावर 3, ठीक है, 3 गुणा 5 की पावर 2 -45 इंटू 5 प्लस का 100, कितना आएगा सॉल्व हो गया ये 125, 25 की 3 में करोगे तो 75, 45 का 5 में करोगे तो -225 और प्लस 100, कितनी आएगी वैल्यू, ये 300 हो गया, और ये 225, माइनस का 75 आ रहा है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमा हो गया हमारा, और ये मैक्सिमा हो गया 181, समझ रहे हो कि नहीं, 181 क्या हो गया, मैक्सिमा, और ये क्या हो गया, मिनिमा, समझ गया कि नहीं, माइनस में आया, ये प्लस में आया है, और कहाँ पर आया, -3 पर, ये 5 पर। देखने में लग रहा था -3 पे छोटी वैल्यू आएगी, 5 पे बड़ी आएगी, लेकिन नहीं, -3 पे बड़ी वैल्यू आई है और 5 पे छोटी वैल्यू आई है, मिनिमा आया है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या थे, x = 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, और x = 5 पॉइंट ऑफ मिनिमा था। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि वैल्यू निकाल दी ना हमने ये। क्या आपको बात समझ में आई यहाँ तक, बिल्कुल 100%, कहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया था, डिफरेंशिएशन क्रिटिकल वैल्यू। अब ये जो दोनों क्रिटिकल वैल्यू आई है ना, हमें चेक करना है कि किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा, समझ रहे हो कि नहीं, दोनों में से चेक करना है किस पे मैक्सिमा मिलेगा और किस पे मिनिमा मिलेगा। तो हमने टेस्ट किया, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया, तो अगर -3 वैल्यू थी तो -3 से थोड़ा सा पहले -4 पे चेक किया हमने, -4 पे चेक किया तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये, तो x = -3 का है, मैक्सिमा है भाई। फिर हमने 5 के लिए चेक किया, 5 के लिए चेक करेंगे तो उससे थोड़ी सी पहली वैल्यू रखेंगे, 5 से थोड़ी सी पहले की वैल्यू 4 रख दी हमने, 4 पे हमने चेक किया तो माइनस का आया, माइनस का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा वैल्यू देगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा, रख के देगी हमने। यहाँ पर y की वैल्यू, तो y की वैल्यू में तो बारे में बात हो रही है एक्चुअली, y की वैल्यू मैक्सिमम है मिनिमम, तो हमने -3 रखी यहाँ पर x पे -3 रखा, तो हमें वैल्यू y की क्या मिली 181, ये मिनिमम मैक्सिमम मिल गया। जब x ये क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा आया था 5, तो x की जगह पे जब 5 रखा, x की जगह पे जब 5 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई -75, तो ये मिनिमा हो गया, वो मैक्सिमा हो गया। समझ में आया, हाँ उतारना तो है ही है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये पढ़ी कि पता चल गया पहले ही कि कहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा कहाँ पे मिनिमा मिलेगा, वो तो ऐसे ही पता चल जाता सॉल्व करके भी, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन अगर वो केवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा ही पूछता तो यहाँ तक निकालते, केवल इसको नहीं निकालते, फिर टेस्ट करते केवल पॉइंट पॉइंट ये चेक करते हैं कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पर मिनिमा। ये कहने के भाई सीधे ये y की वैल्यू निकाल देते -3 और 5 पे, तो ये बड़ी आ रही है तो मैक्सिमा हो जाता है, ये छोटी आ रही है मिनिमा हो जाता, सही बात है बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये सीखना तो है ना कॉन्सेप्ट हमें कि कैसे टेस्ट कैसे किया जाता है, तो इसलिए हमने निकाला ये, समझ रहे हो कि नहीं। वैसे डायरेक्ट कर सकते थे तो पता चल जाती वैल्यू,
वो अभी बात करेंगे उस बारे में, पहले इतना समझो, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे अब आगे की कहानी, ठीक है। अब देखो है क्या इस सवाल में, इस सवाल में पहले तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ आ गया होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसी में समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो समझ लेना, वैसे एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा लगा कि हौच पौच हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में हम बार बार यूज़ करेंगे तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। वैसे यहाँ तक का क्लियर ही होगा, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, सारा क्वेश्चन सेम है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, आंसर सेम ही आएगा। इस पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा और x बराबर 5 पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी। तो ध्यान से देखेंगे कि कैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा। यहाँ तक का मैंने मिटा दिया, हाँ वाई वाला भी मिट गया यार, ये तो कोई बात नहीं, ये तो रहेगा, ये तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकाली हमने, निकलने के बाद कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, एक बार डिफरेंशिएशन किया था मैंने इसका, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल दो, क्या होगा इसका सेकंड डेरिवेटिव, 3 आगे आ जाएगा 6x और माइनस का 6, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पता करेंगे उन्हीं दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर, मतलब कि x बराबर 5 पे, x बराबर -3 पे। -3 पे पहले चेक करता हूँ, -3 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, माइनस का 18 और माइनस का 6, -3 रखूँगा तो माइनस का 18 हो जाएगा ना, -3 रखूँगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का 6 माइनस का 24। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, नेगेटिव वैल्यू पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी नेगेटिव, तो क्या है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो क्या देगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आ रही है कैसी, पॉजिटिव, पॉजिटिव आई तो ये क्या देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा। क्या आप बात को समझ पाए, ठीक है। तो मेरे भाई ये माइनस का 24 आया ये, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं x इक्वल टू -3 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x इक्वल टू -3 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करते हैं, कहाँ पर, x इक्वल टू किस पर, 5 पर, तो 5 पे रखो, कितना आएगा 30, 30 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 24, ये प्लस का आया। बात हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि 24 है कितना है कितना नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जो वैल्यू आती है हमें केवल इससे मतलब है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 5 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा पता चल गए, तो हम वाई मैक्स निकालेंगे, वाई मैक्स निकालते टाइम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो वही -3 वैल्यू वो मिट गया, बाकी वही सही वही सब -3 की पावर, हाँ अरे 3 रखेंगे ना यहाँ पर, -3, बाकी पूरा ये सॉल्व कर लोगे, 3 इंटू -3 का स्क्वायर, ये मिट गया था, दोबारा लिख रहा हूँ ये, मैं 45 इंटू -3 और प्लस 100, तो ये यही आएगा। बाकी यहाँ से प्रोसेस सेम है, वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था, वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। क्या आपको बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है 100%, देख लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। हाँ उल्टा हो जाएगा कि नेगेटिव पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉजिटिव पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, हाँ मतलब नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा हो जाए, एक और बार डेरिवेटिव कर दिया ना। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम पहले से ही पढ़ते आए थे कि भाई उससे पहले अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई नई चीज़ है, नई चीज़ तो उल्टा देगा, ये नेगेटिव पे आगे पीछे नहीं करना, यहाँ पर यही अच्छी बात है, यहाँ आगे पीछे का चक्कर नहीं है। यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है उसी पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या आपको बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी क्लियर है कि नहीं 100%? तो बोलो सीताराम।
बच्चों ध्यान से देखो इस सवाल को। अच्छा ये सवाल ऐसे हैं, डेरिवेटिव से तो हो ही जाएंगे, डिफरेंशिएशन करके जैसे भी जो प्रोसेस बता रहा था उससे तो हो ही जाएंगे। भाई कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कि उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में पहले से ही पता होती है, जैसे साइन एक्स अगर कहीं आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, ये हमने क्लास 11th में भी इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली थी अगर आपको ध्यान हो तो। बाकी सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस की थी साइन एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की, इन सब की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको भी हम बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा डिफरेंशिएशन से, दोनों तरीके पता होने चाहिए। एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी 1-2 नंबर में हो तो भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी पूछेगा ही नहीं, पूछी भी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हो तो ये भी बोला है उसमें, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इसकी पता कर सकते हैं, पूछो कैसे। इसकी मिनिमम वैल्यू हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, पूछो कैसे। क्योंकि हमें पता है ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से छोटा स्क्वायर नहीं हो सकता। कंप्लीट स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, नेगेटिव होती ही नहीं है। तो इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी अगर डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो? केवल मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, जो कि कितनी होगी, वो कहाँ इंक कहाँ गई? तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई? इसकी वैल्यू 0 कर दोगे स्क्वायर वाले की और मिनिमम वैल्यू इसकी 3 आ जाएगी बस। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना भाई? एफ एक्स है ये, ठीक है। तो 3 वैल्यू आएगी इसकी मिनिमम। क्यों? क्योंकि मैं इस पूरे को 0 कर दूंगा अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो। समझ पा रहे हो? बाकी डिफरेंशिएशन से तो हम कर ही सकते हैं। डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, एफ डैश एक्स 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा तो 2x - 1 बचेगा, फिर 2x - 1 का होगा तो 2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स क्या आया यहाँ पर? 4 ब्रैकेट में 2x - 1। सही बात है ये, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आ गया। अगर ये डिफरेंशिएशन आ गया तो क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी क्रिटिकल वैल्यू? एफ डैश एक्स को 0 रखकर, तो 4 ब्रैकेट में 2x - 1 = 0। 4 0 में चला जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1/2। केवल एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई, केवल एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई। तो इस क्रिटिकल, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कैसे पता चलेगा? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कैसे पता चलेगा? चेक कर लो। कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट करोगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर दूं? ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डबल डैश एक्स। कितना आएगा? 4 तो ऐसा ही है। इसका करेंगे तो 2 का कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, 2 इसके साथ आ जाए तो 2 रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, 8 आ गया। ये पॉजिटिव है, x की रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी पॉजिटिव आया। ऑलरेडी पॉजिटिव मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कौन सी? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो, अगर पॉजिटिव के लिए पॉइंट ये है पॉजिटिव, पॉइंट पॉजिटिव है तो x = 1/2 है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी? मिनिमम ऑफ एफ एक्स क्या होगा? x की वैल्यू 1/2 रख दो, जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है उसी की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो रखोगे तो क्या आएगा आपके पास? ये सॉल्व करके 3 आ जाएगा। कैसे? 2 x की वैल्यू 1/2, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कट जाएगा। 1 1 - 1 0 1 0 0 का स्क्वायर 0, 3 आ जाएगा। तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स कितना आया? 3। समझ पाए? ये तो 0 हो गया ना, तो 3 आ गई। तो यही तरीका है करने का, आसान है। क्वेश्चन जितने क्वेश्चन कर सकते हो घर से कोशिश करोगे आप, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही कैसे कैसे करने हैं क्वेश्चन। x बराबर 1/2 कहीं नहीं रखा पहले, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाला, ये पॉजिटिव ही आया, रखने की जरूरत नहीं पड़ी। पॉजिटिव का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, जो भी क्रिटिकल वैल्यू हो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, एक ही थी। पॉजिटिव से पता चल गया पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इस 1/2 को हमने एफ एक्स में रख दिया, एफ एक्स में रखा 1/2 एक्स की जगह पर, तो ये मिनिमम वैल्यू मिल गई, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा था इसीलिए इसने मिनिमम वैल्यू दी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या? 8 कैसे आया? डबल डिफरेंशिएशन करो इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। 4 तो कांस्टेंट है, इससे हम कुछ कहेंगे नहीं। 2 का करोगे 2x का, तो 2 का 2 रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो 2 तो रहेगा ना, तो 2 आया। 4 तो पहले से ही था, तो 4 2 जा 8 आ गया सेकंड डेरिवेटिव में। क्लियर है कि नहीं है? 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, आप इसको देख लेना और क्वेश्चन करके देखना।